स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपकी एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी की क्लास 11th की इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है जिसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के सम बेसिक्स बताए थे, उसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का बता दिया था। ठीक है, तो अब जो है हम आप पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके फॉर्मूले इसमें देखेंगे, सम कैसे निकालते हैं, nth टर्म इसका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आप देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने ये सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। तो इस सीक्वेंस में ये आपको मैंने बताया था ये क्या होता है, इसका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इस तरीके से ये जो है nth टर्म तक जा सकती है सीरीज। ओके, तो अब इस प्रोग्रेशन में आपको A1, A2, A3 ये आपको 2, 4, 6, 8 दिया है। तो सबसे पहले तो आप पहचानोगे कैसे कि ये हमारी AP है। AP कैसे पहचानेंगे, अगर हम यहाँ पे A2 माइनस A1 कर दें, ठीक है, A2 माइनस A1 यानी कि अगर आप 4 माइनस 2 कर दो तो ये क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। इसी तरीके से आप A3 माइनस A2 कर दो, देन A3 माइनस A2 मैंने किया, A3 मेरा क्या है 6 है। ओके, 6 माइनस 4 करा, वो भी कितना आ गया आपका 2 के इक्वल में आ गया। तो यानी हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म में आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म में आप देखते हो कि डिफरेंस जो होता है वो क्या आता है, सेम आता है। या हम ये कह दें कि एक पर्टिकुलर एक नंबर को हम अगर किसी भी सीक्वेंस में ऐड करते चले जा रहे हैं तो एक जो प्रोग्रेशन बनता है वो क्या होता है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये जो सेम नंबर होता है ये क्या होता है, आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है 2, तो जिसको कि आप किससे डिनोट करते हो, डी से। तो हम एपी की एक जर्नल सीरीज जो है फॉर्म हो जाती है ए प्लस डी। अगर इसका फर्स्ट टर्म ए है तो आपने अगर मान लो एक कांस्टेंट वैल्यू आप अगर उसमें जो है ऐड कर रहे हो, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको जो भी सीरीज मिल रही है वो आपकी एपी सीरीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस 2D हो जाएगा, फिर ए प्लस 3D। इस तरीके से करते हुए आपकी एक जर्नल सीरीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, जर्नल सीरीज। ठीक, एपी यानी कि एक आपको जर्नल एपी मिल गई। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो इसका जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जैसे मैंने आपको पहले सीक्वेंस में बताया था कि 2, 4, 6, 8, इसका जैसे कि nth टर्म निकालने तो वो क्या आ जाता है 2n। ये आया था। ठीक, तो हर एक का अलग अलग सीक्वेंस निकालना होता था। तो एक जर्नल जो एक पर्टिकुलर जो है फॉर्मूला आपका जो जाएगा किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो होता है आपका nth टर्म, जिसे कि आप लास्ट टर्म भी बोलते हो उस सीरीज का। वो आपका होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या जो है रिप्रेजेंट करता है, a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, a जो है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होता है, जो भी आपकी एपी सीरीज है। फिर n जो होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि कौन सा टर्म आपको निकालना है, 7th टर्म निकालना है, 8th टर्म निकालना है या 9th टर्म निकालना है। एंड डी आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है, आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, n दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, तो आप बड़े आराम से जो है 7th टर्म, 6th टर्म वो उसको जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ही देती हूँ मैं आपको, एक कोई भी आपको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1, 3, 5, 7। तब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका 12th टर्म जो है इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो 12th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप इस सीक्वेंस में देखोगे कि ये मेरी एपी ही जा रही है। यस, A2 माइनस A1 करोगे तो 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 करोगे तब भी 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 करोगे तब भी क्या आ रहा है, आपका 2 ही आ रहा है। यानी कि ये मेरी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब मुझे क्या करना है, इसका 12th टर्म निकालना है। तो मैं फॉर्मूला यही अप्लाई कर दूंगी इसके जर्नल टर्म का, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
तो अब सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे a इज इक्वल टू लिखा 1। इसके बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि मुझे d इज इक्वल टू निकालना है। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, यानी कि मैंने निकाला ये आ गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। 12th टर्म निकालना है, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। तो मैं 12th टर्म बड़े आराम से, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला मेरे को जर्नल मिल गया हुआ है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। अब मैं यहाँ पे जो है सारी वैल्यूज रख दूंगी जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करी हैं प्रोग्रेशन से। n जो है मेरा कितना है 12 माइनस 1, d मेरा कितना है 2 है। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस 11 इंटू 2 दैट्स इज इक्वल टू 22, यानी कि 23। तो मेरा जो 12th टर्म है वो कितना आ जाएगा 23। ओके, नेक्स्ट है मेरे को जैसे दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके करके दिया हुआ है। ठीक है, इसका लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है। अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वो क्या था, फ्रॉम जो है आपको जो है स्टार्टिंग से जो है आपको nth टर्म निकालना है। अब मुझे ये वो पूछ रहा है कि लास्ट से जो है फ्रॉम द एंड आपको जो है कोई nth टर्म निकालना है, यानी कि उस प्रोग्रेशन के पीछे से निकालना है। तो जो मेरे nth टर्म जो है, nth टर्म फ्रॉम द एंड से जो मेरे इसका फॉर्मूला क्या होगा, इट इज इक्वल टू L माइनस, क्योंकि इधर आओगे तो आप उस कॉमन डिफरेंस को क्या करते चले जाओगे, माइनस करते जाओगे, इधर उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाते हो। तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अगर आपको जो है लास्ट से कोई भी nth टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ओके, ठीक। अब आता है सम ऑफ एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ एपी में क्या है, मान लो तुमको a1, a2, a3 अप टू सो ऑन, इस तरीके से आपको जो है nth टर्म तक जो है कोई भी सीरीज दी हुई है इन एपी। तो इसके सम का फॉर्मूला, मुझे इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। ओके, मुझे इन सब सारे टर्म्स का क्या करना है, सम निकालना है। तो यहाँ पे सम निकालने के लिए मेरा एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2, ओके, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, ये होता है मेरे जो है nth टर्म का, जो n टर्म्स का जो है मैं सम निकाल सकती हूँ बड़े आराम से। ठीक है, तो अब एक जैसे कि अगर मान लो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 2, 4, 6 टू 1 इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, और मुझको जो है इसका कितना 10 टर्म्स का जो है वो क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैं बड़े आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी। फॉर्मूला मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। d आप निकाल लोगे कैसे, a2 माइनस a1 करके। ओके, a2 माइनस a1 यानी कि 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जो है क्या करना है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, यानी 10 टर्म्स का सम निकालना है सीरीज में। ठीक, तो इसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं, यानी कि S10 आपको निकालना है। ओके, n की जगह पे मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 10/2। ठीक, 2 इंटू a की वैल्यू दी हुई है आपको 2 प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5, ब्रैकेट में हो गया 4 प्लस 9 इंटू 2, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 18, तो 5 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 110, यानी कि मेरे 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 110। ओके, अब मान लो आपको सम ऑफ एपी जो है जिसमें आपको a1, a2, ओके, इस तरीके से दिया हुआ है, a3 और लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है किसी भी सीरीज का, जब व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है, तो अगर आपको लास्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है तो आप बड़े आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। छोटा सा फॉर्मूला, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो लास्ट टर्म दिया हो तो सम बड़े आराम से निकल आता है। तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस l। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में आपको जैसे दिया हुआ है एक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8 इस तरीके से लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है। ओके, तो लास्ट टर्म आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 40।
ठीक, तो इसका जो है 20 टर्म्स का जो है मुझे सम्स निकालना है। अगर मुझे 20 टर्म्स का यहाँ पे सम निकालना है तो मैं आपका पहला वाला फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना अप्लाई करके डायरेक्ट जो है ये वाला फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी। देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं। a इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है 2, देन d कॉमन डिफरेंस निकाल लिया मैंने। कॉमन डिफरेंस तो हमारा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। खैर इसकी तो यहाँ पे जरूरत होगी नहीं, लेकिन अब यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपने लिख लिया यहाँ पे 40। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने दिए हुए हैं यहाँ पे 20। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक, तो n बाई टू यानी कि 20/2। a की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 2, प्लस जो l आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40। ओके, तो ये आप इसको कैंसिल करिए, 10 आया, 10 इंटू 42 इट इज इक्वल टू 420। तो यानी कि इसका जो 20 टर्म्स का जो सम होगा, इस पूरे का जो सम होगा इस पूरी प्रोग्रेशन का, वो कितना आ जाएगा आपका 420। ओके, एक फॉर्मूला और मैं डिस्कस कर लूं, जिसमें कि अगर मान लो कि आपको टर्म्स का जो है वो क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आपको एसएन दिया हुआ है और आपको nth टर्म निकालना है, कोई भी उसकी nth टर्म यानी कि 5th टर्म निकालना है, उसका 6th टर्म निकालना है, ठीक है, तो वो an जो होगा वो एक फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, SN माइनस 1 होता है। ओके, जिसे जो है वो आराम से जो है आप nth टर्म निकाल लोगे। जब nth टर्म निकाल लोगे तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, वो सीरीज भी निकाल सकते हो कि वो सीरीज कितनी है, या जो भी आपका nth टर्म दिया हुआ है उसको भी आप जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कब? जबकि आपको जो है उस AP का क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। ओके, तो AN इज इक्वल टू SN माइनस 1। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है यूज होगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो आज मैंने जितने भी आपको फॉर्मूले बताए हैं उसको बहुत अच्छे से जो है आप पढ़िए और उसको जो है लर्न कर लीजिए। ओके, तो जिससे कि जो है आप 9.2 एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से जो है आप सॉल्व कर सको। ओके।